रुमान हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रुमान, ये जो पोस्ट किया गया है इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कुछ लोगों की जान गई है। ठीक है रुमान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि तस्वीरें ये बता रही, टीम ने भी इस बात का जिक्र किया, ऑफिशियल्स ने भी इस बात का जिक्र किया कि फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है जब एलजी ने इस बात का जिक्र किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हो गई है। सैयद आमिर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सैयद, क्या जानकारी मिल पा रही है? एलजी ने इस बात का जिक्र किया है, कुछ लोगों की जान भी गई है। देखिए, इसका जिक्र जरूर किया है कि रेलवे की तरफ से, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया की, किसी की मौत की खबर है इसके बारे में नहीं हुई है। लेकिन एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इसमें देखेंगे अगर आप, एक वीडियो है जो कि सामने आया है जिसमें एक महिला को बकायदा, ये देखिए, ये वीडियो सामने आया है अभी हमारे पास, और इसमें बताया जा रहा है कि एक महिला जो है उसको बकायदा जो तमाम कुली हैं वो लेकर के जा रहे हैं। एक और ऐसे तमाम वीडियोस जो है वो लगातार आना जारी हैं। मोबाइल पे तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है हमारे पास भी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रेलवे डीजी है वो यहाँ पहुँच गए घटनास्थल पर, ये सूचना भी हमारे पास आई है और घटनास्थल का वो मुआयना कर रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल के डीजी जो है वो घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं और वो मुआयना कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ। ठीक है सैयद, आते हैं आपके पास। रुमान हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रुमान, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? जो पोस्ट किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है? आप तक क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के द्वारा किसी भी आंकड़े के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, ना तो घायलों के बारे में, ना ही कथित तौर पर मृतकों के बारे में। लेकिन उपराज्यपाल का जो ट्वीट है वो अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। उन्होंने कहा है कि देयर हैज़ बीन अनफॉर्चुनेट एंड ट्रेजिक इंसिडेंट्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ्स एंड इंजरीज ड्यू टू डिसऑर्डर एंड स्टैम्पेज एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। मतलब वो साफ तौर पर लिखते हैं कि वो इस बारे में दुखी हैं कि कुछ लोगों की जिंदगियां गई हैं और कुछ लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं। तो जाहिर है कि उपराज्यपाल के पास जानकारी ज़रूर होगी। पुलिस के द्वारा या आधिकारिक तौर पर किसी भी ग्रुप में या कहीं पर भी अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोग घायल हुए हैं या कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन जाहिर है कि फायर डिपार्टमेंट के द्वारा मुझे खुद बताया गया है, जब मैंने फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की थी तब उनका कहना था कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर जब फायर की टीमें मौके पर पहुंची थी तब उससे पहले उन्होंने भी ये कहा कि सोर्सेस से ये जानकारी है कि 14 या 15 लोगों को प्लेटफॉर्म से एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। ये बात फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खुद मुझसे कही है, लेकिन पुष्टि अभी तक कितनी आंकड़ा है, किसी भी आंकड़े को लेकर किसी तरह की पुष्टि किसी भी एजेंसी के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से लोगों की भीड़ थी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से भगदड़ मची थी अचानक से प्रयागराज एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए, 3 या 4 ट्रेनों के यात्री एक ही ट्रेन में सवार होने के लिए उतावले हो गए थे। ऐसी स्थिति में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी विकट रही होगी, किस तरह से भगदड़ की स्थिति मची होगी। लेकिन स्थिति थोड़े ही समय के लिए थी जिसके बाद प्रशासन ने इस पर कंट्रोल पा लिया। अब सीधे तौर पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आरपीएफ के डीजी पहुंचे हैं, साथ ही चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को भी पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच के आदेश रेलवे मंत्रालय के द्वारा दे दिए गए हैं। अब थोड़े समय के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कितने लोग इस पूरे मामले में घायल हुए हैं या फिर कुछ लोगों की क्या मौत भी हुई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।